ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दानुजवनकृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालनारामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेयं दानुजवनकृशानुं ज्ञानीनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। साधकगण नमस्कार। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी ढाका में उस समय थे और उनके पुत्र योग जीवन की पत्नी बसंत कुमारी की गंभीर अवस्था का समाचार आया और इसी पर हम लोग वर्णन करेंगे। समाचार पाकर गोस्वामी जी ने शिष्यों सहित ढाका जाने का विचार किया। उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि इस कठिन पीड़ा से योग जीवन की पत्नी का जीवन नहीं बचेगा। गिनेरिया आश्रम में पहुंचने के बाद बसंत कुमारी ने गोस्वामी जी का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर देह त्याग दिया। योग जीवन ने फिर विवाह नहीं किया, वे गोस्वामी जी के साथ रहते थे। गोस्वामी जी के देह त्याग के पश्चात योग जीवन अधिकतर पुरी, गिनेरिया आश्रम और कलकत्ता में रहा करते थे। वे बहुत भजन निष्ठ थे। बाद में गोस्वामी जी के निर्देशानुसार उन्होंने दीक्षा प्रदान की थी। गिनेरिया आश्रम में आने के बाद गोस्वामी जी की दिनचर्या पूर्ववत शुरू हो गई। इन्हीं दिनों भक्त श्रीधर के पागलपन से तंग आकर एक दिन कुलदानंद ब्रह्मचारी जी ने गोस्वामी जी से पूछा, यदि कोई अत्याचार करे तो क्या उसे दंड देना उचित है? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, मनुष्य की प्रकृति समझकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई अपने स्वभाव के अनुसार चले और इससे किसी दूसरे का कुछ नुकसान हो जाए, हालांकि उसका अभिप्राय हानि पहुंचाने का नहीं था, तो उसे शांतिपूर्वक समझा देना चाहिए। जहाँ तक बन सके उसके भाव से हिल मिलकर उसका हृदय परिवर्तन करने की चेष्टा करनी चाहिए। और यदि ऐसा दिखे कि कोई दुर्भिसंधि से अपना मतलब साधने हेतु किसी कार्य का किसी तरह अत्याचार कर रहा है, तो उसे अनुशासित करना चाहिए। कई बार मनुष्य अच्छी नीयत से काम करता है, फिर भी किसी की हानि हो जाती है। इसके लिए वह दोषी नहीं हो सकता। भूल चूक तो मनुष्य से होती ही रहती है। समय आने पर वह स्वयं ही सीख लेता है। सभी कार्य काफ़ी धैर्य पूर्वक करने चाहिए। धैर्य नहीं होने पर हर तरह की विसंगतियाँ सर्वदा उत्पन्न होती रहेंगी। गिनेरिया आश्रम में एक दिन कुलदानंद ने स्वप्न में 3 तपस्वी फकीरों तथा उनके स्थान का दर्शन प्राप्त किया। सुबह कुलदानंद ने देखा कि गोस्वामी जी सुबह टहलते हुए प्रायः उसी स्थान पर जाते हैं। अपने संशय की निवृत्ति हेतु उन्होंने गोस्वामी जी से स्वप्न के बारे में कहा। गोस्वामी जी ने कहा, स्वप्न सत्य है, तुमने उनको ठीक अवस्था में ही देखा है। वे काल सर्प की देह धारण कर मेरे साधन कुटीर के आसन के नीचे आकर रहते हैं। और तालाब और दक्षिण पूर्व कोण पर जिन फकीरों को देखा है, उनमें से एक सांप हो गया है। उस सर्प का रंग दूध की तरह सफ़ेद है, आंखें लाल और काफ़ी चमकीली हैं। वह यदा कदा आम के पेड़ के नीचे भी आता है। ध्यान रखना, तुम देख सकोगे। विदित रहे, गिनेरिया आश्रम जहाँ बना था वहाँ पहले घना जंगल था और वह मुस्लिम फ़कीरों की साधन स्थली थी। कई स्थानों पर फ़कीरों की कब्रें भी दिखाई पड़ती हैं। गोस्वामी जी ने जिस सफ़ेद सर्प के बारे में बताया था, उसका दर्शन कई लोगों ने किया था।
एक दिन कुलदानंद ब्रह्मचारी ने पूछा, सदगुरु से दीक्षा प्राप्त कर क्या सभी एक ही अवस्था को प्राप्त करेंगे? गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, ऐसा तो होगा ही। किसी एक स्टेशन पर का टिकट काट कर 10 मुसाफिर रेलगाड़ी में बैठ गए। फिर चाहे वे सोएं या जागें, लड़े झगड़े या ताश शतरंज खेलें, सभी एक ही स्थान पर जाकर पहुंचेंगे। कुलदानंद ने पूछा, तब फिर आदेश और नियम आदि का पालन करने से क्या लाभ है? गोस्वामी जी ने संशय निवृत्ति करते हुए कहा, लाभ बहुत हैं। जाएंगे तो सभी एक ही जगह पर कोई जाएगा पालकी पर बैठकर और कोई जाएगा पालकी को कंधे पर उठाए हुए। मार्ग में बस इतना ही पार्थक्य है। एक दिन विविध प्रश्नों का उत्तर देते हुए गोस्वामी जी ने कहा, साधन करते हुए यदि ऐसा प्रतीत हो कि समय व्यतीत नहीं हो रहा है या नाम जप करने से चित्त ऊब रहा है, तो बैठे न रहकर बाहरी कामकाज करना चाहिए। उस समय जबरदस्ती नाम जप करने से नाम में और भी शुष्कता आ जाती है। कुलदानंद ने तब कहा, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि बाहरी कामकाज की अपेक्षा उस समय जबरदस्ती नाम जप करने से ही अधिक लाभ है। गोस्वामी जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बाहरी कामकाज और नाम जप को एक समान मानता हूँ। सभी को कर्म ही लक्ष्य है। लक्ष्य को स्थिर रखने में ही सब कुछ है। किसे किस कर्म से किस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, यह कौन बतला सकता है? अपने लक्ष्य को स्थिर रखकर चाहे गुदड़ी सिलाई करो या नाम जप करो, एक ही बात है। जीवन की गति किस ओर है, जब तक यह निश्चित नहीं हो जाता तब तक ऐसा ही करना पड़ता है। अभी तक तुम्हारे जीवन का लक्ष्य निश्चित नहीं हुआ है। जब तक निश्चित हो जाए तब एक प्रकार का कर्म करने लगना। यह कहा नहीं जा सकता कि जीवन की गति निश्चित होने के लिए यह जीवन किस ओर किस मार्ग पर जाएगा। सभी के लिए एक ही प्रकार का मार्ग नहीं है। सभी के लिए एक ही प्रकार का मार्ग नहीं है। विभिन्न मार्गों पर चलने से ही मनुष्य को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए चुपचाप खाली न बैठे रहें, कर्म करते रहें, अंततः एक ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। नियमित रूप से सेवा पूजा करने पर विग्रह सजीव और जागृत हो जाते हैं तथा सेवक से चर्चा कर सुविधा असुविधा प्रकाश करते हैं। तत्संबंधी प्रश्न का उत्तर देते हुए गोस्वामी जी ने कहा था, श्रद्धापूर्वक सेवा पूजा करने से विग्रह सजीव होकर सेवक से बात करते हैं, मनुष्य की तरह भोजन मांगते हैं, किसी प्रकार का अनाचार या अत्याचार होने पर बतला देते हैं। इससे कोई आश्चर्य नहीं है। अनेक स्थानों पर ऐसा देखा जाता है। ऐसा कहकर गोस्वामी जी ने एक फैजाबाद का प्रसंग सुनाया था। वो प्रसंग हम आपसे कल वर्णन करेंगे। अभी प्रभु के सद्गुणों का वर्णन करते हैं, संकीर्तन करते हैं और आनंद में रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः साधकगण, अगर कभी आप देखें कि नाम में मन नहीं लग रहा है तो किसी तरह के दूसरे कर्म में भी आप लग सकते हैं। और यह कहना बहुत मुश्किल है। जीवन की गति निश्चित होने के लिए यह जीवन किस ओर किस मार्ग पर जाएगा। सभी के लिए एक ही प्रकार का मार्ग नहीं है, परंतु साधन जप तप और नाम में हमेशा लगे रहिए और आनंद प्राप्त करिए। जय श्री राम।